हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। आज फिर से विकास सर आपके लिए एक लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10 एनसीईआरटी जो कि अभी इस समय बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम कर रही होगी। रैपिड रिवीजन का टाइम है और मैं आज चाहता हूं कि आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से समझें। तो मैं आपके वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली इसमें क्या करना है ना, मैं आपको क्लास 10 जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें जो फेमस मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आपसे पूछे गए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और करेंगे कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों, तो आपको एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। क्या कि बच्चों को ना क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि उनको फॉर्मूला ही पता नहीं होते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में जो हमको कितने फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाले हैं उनसे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सामने हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप देखो पहला क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पर बोला है कि एक सर्किट दिया हुआ है, 8 ओम दो रेजिस्टर है जो पैरेलल में कनेक्टेड है और एक 4 ओम का रेजिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड है। हमें निकालना है क्या, करंट। हमें निकालना है कि रेजिस्टेंस जो कि कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर पहला वैरायटी का क्वेश्चन दिया जिसमें आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। कॉम्बिनेशन मतलब आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन मस्ट है। पहला आपको एक तरीका मिल गया क्वेश्चन को करने का। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर देखो 8 ओम और 8 ओम दोनों कैसे कनेक्टेड है, they all are connected in parallel. तो parallel के लिए हमारे पास कनेक्शन क्या होगा, 1/8 plus 1/8 that is comes as what we do is we can and 8 is the denominator and then we have 2/8 and we solve it we get 8/2 which is 4. अब देखो ये जो 4 ओम है ना ये वाला, ये इसका हम अगर ढंग से बना दें तो ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों का सीरीज में जुड़े। तो सीरीज का हम लोग क्या करते हैं बच्चा, हम करते हैं 4 + 4 that is equal to 8 ओम। तो यहाँ पर हम देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सर्किट का पूरा कितना आएगा बेटा, वो पूरा आएगा हमारे पास 8 ओम। अब उसने क्या बोला हमसे कि करंट निकालो। अब करंट निकालो, करंट किसके थ्रू निकालो, 4 ओम रेजिस्टर से। अब देखो 4 ओम रेजिस्टर से करंट निकालना है तो हमें पहले पूरे सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम है सीरीज में करंट से होता है। तो कौन सा फॉर्मूला आएंगे, अब आता है फॉर्मूला नंबर 2 which is equal to Ohm's law, V is equal to IR बेटा। अब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो वोल्टेज कितना दिया है आपको, यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है 8 वोल्ट। अभी आपने टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकाला, हाँ बिल्कुल सही, कितना निकाला 4 + 4 that is 8। यहाँ पर हमने लिखा 8 ओम into I। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे 8/8 तो आपको जो करंट आया वो है बेटा 1 एम्पीयर। अब 1 एम्पीयर करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर्किट का हमारे पास करंट कितना आ गया 1 एम्पीयर और टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। तो आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। पहले इस पार्ट में बेटा आपको एक कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे सीबीएसई 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है ये क्वेश्चन हमारे को रेसिस्टिविटी से पूछा गया। यस, रेसिस्टिविटी से। आपके पास 3 मटेरियल दिए ए, बी और सी। ए का रेजिस्टेंस जो है वो है रेसिस्टिविटी है 10⁻17, बी की रेसिस्टिविटी है 44 × 10⁻⁻6 और सी की रेसिस्टिविटी है 1.62 10⁻। अब इन क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर करना क्या है। तो बेटा तीसरा फॉर्मूला अपने आप आएगा जिसमें हमको यूज करना है रो RA/N जो कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। देखो फिजिक्स के क्वेश्चंस को, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेसिस्टिविटी के क्वेश्चन में आप क्या समझ पा रहे हो कि देखिए अगर एरिया और लेंथ हम कंसीडर ना करें तो रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। दोबारा बताओ क्या, रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जितना रेजिस्टेंस हाई होगा उतनी रेसिस्टिविटी भी हाई होगी। तो आप देखो यहाँ पर किसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है सबसे ज्यादा, आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है 44 × 10⁻⁻6 और 10⁻17 में सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी है ए की। उसके बाद हम आ जाए तो हमारे पास रेसिस्टिविटी किसकी मिलेगी हमारे पास बी की और फिर सबसे कम किसकी मिलेगी सी की। तो देखो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ए वाला है उसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो करंट सबसे कम लेके जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारा इंसुलेटर है बच्चों। तो यहाँ से हमने क्या समझा, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट क्या जाएगा सर्किट में लो, और करंट सर्किट में किस में लो जाता है, इंसुलेटर में। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो इंसुलेटर के लिए आप क्या बोल दोगे ए, इसी तरीके से बी और सी में हमारा कंडक्टर और रेसिस्टिव एलॉय हमारा बन जाएगा। तो ये रेसिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, बड़ा फेमस क्वेश्चन 2022-23 में आता है, कई बार पूछते हैं हमको इन क्वेश्चंस में। इसमें आपको कॉपर वायर दिया गया है, उसका डायमीटर दिया गया है, रेसिस्टिविटी दी गई है और रेजिस्टेंस दिया है। देखो इन क्वेश्चन में भी हमको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन बच्चे कहां करना है, कन्वर्जन। आपको कन्वर्ट करना है। आपके पास देखिए क्या दिया है, आपके पास डायमीटर दिया है, डायमीटर हमारे पास कितना है 0.2 mm
हमको मालूम है रेडियस क्या होता है, d/2 होता है। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आएगा 0.1 mm। और मिलीमीटर को जब हम लोग बच्चे क्या करते हैं मीटर में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, इसके नीचे 0 तो इसका आ गया और 100 का 1 0 और एक बार बाद में 3 के 0 हो गए, टोटल 3 0 हो गए। तो हम लिखेंगे क्या 1 × 10⁻⁴ मीटर, क्योंकि पहले मिलीमीटर से सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से हमने उसको मीटर में किया तो 2 0 हो गए और एक पॉइंट का न्यूटन होने कितने 0 हो गए 4। तो ये हमारा रेजिस्टेंस। अब आपके पास देखिए रेजिस्टेंस है R दैट इज 14 ओम, आपके पास रेसिस्टिविटी है दैट इज रो, वो हमारे पास कितना है 1.6 × 10⁻³ -18 ओम। अब आपको बेटा L निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के आप यूज करेंगे क्या, E = πr²। और इस फॉर्मूले में पुट करके आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, वो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। इन क्वेश्चन में बच्चों क्या करता है, बहुत आगे का क्वेश्चन है, तो आपको ना मिनिमम करंट लेने के लिए, मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो भी कॉम्बिनेशन दी होगी उसको आपको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। और मैक्सिमम के लिए क्या करना है, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हमको दिए 3 ohm एंड अननोन रेजिस्टेंस जो कि कनेक्टेड है सीरीज में 12 वोल्ट से, हमें निकालना है पोटेंशियल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो हम नॉर्मली बेसिस पे इलेक्ट्रिक्स में सॉल्व करते हैं। तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पस बच्चों आपके पास सिंपल ये होना चाहिए कि हमको कौन से क्वेश्चंस किस फॉर्म में अप्लाई करने हैं। इससे कंटिन्यू अभी बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप इसको आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि जो क्लास 10 बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना है। इसका जो एक और वॉल्यूम है मतलब पार्ट 2, इसमें हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके बचे हुए तो अगली वीडियो बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।